आप इसके संयोजक हैं। इन्हीं के नेतृत्व में, देखरेख में ये पूरा हिंदू सम्मेलन हो रहा है। श्री मदन लाल सिसोदिया जी, आप इसके सह संयोजक हैं। श्रीमती गीतांजलि सिंह जी, आप इसमें मातृशक्ति के प्रमुख हैं। श्री श्याम सुंदर जी और मैं, जो इसमें व्यवस्था है उसको हम सब देख रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं। श्याम सुंदर जी रेलवे से फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर रिटायर है। आप मदन लाल जी एस्कॉर्ट से सेवानिवृत्त है। आप राजपाल शर्मा जी की अपनी फर्म है, कंपनी है। गीतांजलि सिंह जी अपना स्कूल चलाती हैं और मैं जनरल जस्टिस बोर्ड का सदस्य हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसका उद्देश्य क्या है? हम हिंदू राष्ट्र के लिए इसलिए कर रहे हैं कि क्या नाम है, हमारे देश में जाति भाव खत्म हो और एक हिंदू राष्ट्र बने। एक हम सब हिंदू हैं तो कोई जाति भेद में ना रहें। यही हम हिंदू राष्ट्र इसीलिए हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं कि हम सब जाति भेदभाव मिटाते हुए और इसको आगे बढ़ाएं। यही इसीलिए हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। कहाँ पर रखा गया है? ये बोहरा स्कूल में रखा गया है। अच्छा। अपने चावला कॉलोनी में। और वैसे उसका नाम दिया हुआ है लक्ष्मण कुली। लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? अप्रोक्स होगा जी 5-5.5 हजार के करीब आने की संभावना है। हाँ जी। किस दिन होगा जी ये 15 तारीख को शिव 14 से 15 रविवार, जहाँ 15 फरवरी को जी। तो इस सर्व हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है हम जातिवाद को खत्म करना और प्यार प्रीत फैलाना। यही है कि हम हिंदू हैं, सब हिंदू। कोई इसमें ना वैसा होना चाहिए कि भाई हम फलानी जाति से ये रहा, कोई ना, एक सब मतलब हिंदू राष्ट्र, हिंदू है सब। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सारे। हमने पुलिस प्रशासन से सारी मदद ली हुई है और सब चीज की व्यवस्था की हुई है। इसके लिए कोई आपने चीफ गेस्ट हमारे चीफ गेस्ट नहीं, इसमें केवल साधु संत है, वही हमारे चीफ गेस्ट है। हाँ, श्री सुनील कौशल जी महाराज है, क्रांतिकारी संत सत्यामित्रानंद जी है, अशोक बाबा जी हैं जो गौशाला चलाते हैं अपनी, और मुकेश वशिष्ठ जी है। ऐसे कई लोग हैं। लेकिन भैया किसको ऐसे आए, सबका स्वागत है, अलग से कोई मतलब नहीं। हिंदू समाज होने के नाते सबका स्वागत है, अलग से कोई निमंत्रण नहीं है। इसका समय क्या रहेगा जी? कहाँ से कहाँ तक? इसका जो समय है वो प्रातः काल 10 बजे से प्रारंभ होगी। कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी और इसमें सभी बहनों ने, मातृशक्ति बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और ये प्रारंभ SRS वैली स्कूल है, वहां से 10 बजे से प्रारंभ होगी और आपका जो समाप्ति टाइम है, जहां पर हमारा स्थान तय किया गया है, बोहरा पब्लिक स्कूल, तो उस स्थान पर पहुंचने का हमारा जो समय है वो 11 बजे का है। 1 घंटा सराउंडिंग जो हमारी कई मंदिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से बहनें, कुछ हमारे यहाँ से SRS वैली स्कूल से 200 बहनों की संख्या का प्रारंभ होगा। फिर इसके बाद में सेकंड राम मंदिर है, तो वहां से भी 200 पौने 200 के समथिंग वहां से भी संख्या है। तो टोटल मिला के मातृशक्ति बहनों की जो कलश यात्रा की संख्या है, भारी भरकम से लेकर 1000 के समथिंग लगाई गई है। कलश यात्रा है मैम, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक लेगी? हाँ, ये बोहरा पब्लिक स्कूल से प्रारंभ होगी और ये वहां से SRS वैली से प्रारंभ होगी और बोहरा पब्लिक स्कूल तक समाप्त होगी। यूपी से अभी एक मामला सामने आया था जिसमें अभी 2 समुदाय से, एक ठाकुर लोग कह रही है कि मैं ठाकुर हूँ और दूसरी तरफ ब्राह्मण है। क्या लगता है कि इस तरह से जो अभी जातिवाद नहीं खत्म हो पा रहा और जो ये सम्मेलन रखा जा रहा है, इस तरह से किस तरह से समन्वय बनेगा? क्योंकि ठाकुर है, कोई कुछ है, कोई जाट है, इस तरह की बातें बार बार सामने आती रहती है। तो इसमें देखो, ये तो एक हिंदू सम्मेलन है और इसमें सामाजिक समरसता है। ठीक है, हिंदू को एक करना, जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसके आह्वान 100 वर्ष शताब्दी पूर्ण होने पर ये आह्वान किया गया है कि सभी लोग पूरे देश विदेश में हिंदू सम्मेलन का ये कार्यक्रम रखें। क्या पहली बार है या पहले भी कभी हिंदू सम्मेलन? इससे पहले भी हुए हैं, वो हमारे मतलब मैंने नहीं अरेंज किए हैं। तो पहले मेरे अरेंज में जो है सबसे पहले वो मेरा है, पहले मतलब मैं पहले ले रही हूँ हिंदू सम्मेलन में। अभी ऐसी क्या आन पड़ी कि आखिर विश्व आपके सर्व हिंदू सम्मेलन करने की और सभी जातियों को एक करने की जो मुहिम आपने चलाया है, क्या ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो रहा है? इसको ना, आप इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से लीजिए। 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक श्री गुरु जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, तब भी हिंदू सम्मेलन किए गए थे। ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। उससे पहले 1989 में डॉक्टर साहब का
जन्म शताब्दी वर्ष था जिन्होंने संघ शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तब भी हिंदू सम्मेलन हुए थे। उससे पहले 1962 में भी हिंदू सम्मेलन हुए। तो ऐसा नहीं कि वे पहली बार कर रहे हो। और ये केवल इतना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि संघ का जन्म शताब्दी वर्ष में संघ के बड़े बड़े पोस्टर ना लगे, संघ के कोई बड़े बड़े नारे ना लगे। संघ जिस समाज में काम करता है वो समाज इकट्ठा हो और वो आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ रहे। कितने लोगों के शामिल होने की? लगभग 5000 लोगों के शामिल होने की। और व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं किस किस तरह की रहेंगी? हाँ जी, मैं बताता हूँ कि जो व्रत वाले होंगे उनके लिए फलाहार की व्यवस्था है, बाकी सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था होगी और नगर निगम के सहयोग से सबके लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था अलग करी हुई है, सब प्रकार की व्यवस्था। 5000 लोग आप कह रहे हैं आएंगे, तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस से बात की गई है? हाँ जी, पुलिस प्रशासन को सूचना है, पुलिस से बात हो गई है, इवन देन नगर निगम को भी सूचना है। सर आपने अभी कहा 1962 में भी सर्व हिंदू सम्मेलन हुआ है। जी जी लगभग 64 सालों से हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं आपके साथ। जी जी। तो क्या 64 सालों में भी जब हिंदू सम्मेलन हुए तो हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा? समय समय पर जातियों को लेकर बातें सामने आते हैं। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई एक बैंक में, उसने कहा कि मैं ठाकुर। तो इस तरह की घटनाएं क्यों सफलता नहीं मिले? इतने लगातार 64 वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं। देखो, आप प्रयास करते हैं, आप मुझे लगता है कि आजादी से पहले से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि कोशिश को आप बंद कर देंगे, कोशिश तो करेंगे ही ना। ठीक है कि परिणाम उतने सकारात्मक शायद ना भी आ रहे हों, कहीं कुछ छोटा मोटा बड़ा देश है, लगभग आज तो आबादी में सबसे ज्यादा हम ही है, तो कोई एक छोटी छोटी घटनाओं से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। अभी हिंदू समाज जागृत है और कुछ संयोजक सब कुछ कहना सवाल ये उठता है, एक सवाल मेरा है कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो सोच है, मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर तो अग्रसर है नहीं। लेकिन आप सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या ये सफल हो पाएगा बिना सरकार के सहयोग के? देखो, सब अलग अलग नीतियां आ रही ऐसा है, हिंदू राष्ट्र तो पहले बांटा जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। लेकिन मैं भाई साहब की बात का जवाब देता हूँ कि पहले एक तो उसमें जाते हैं कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो वो क्षत्रिय जाति से थे, लेकिन अगर जब यहाँ से वनवास में गए थे तो उनको कितने राजा मिले क्षत्रिय, लेकिन किसी के घर पर नहीं गए। जाति भेद बहुत, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। फिर भी वो छोटे से तो 4 आदमी सबरी के वहां रुके नहीं है, जिसके झूठे बल गाए। अब वो जो आप कह रहे हैं कि बैंक करीमी के वो कह रही कि मैं क्षत्रिय हूँ, उसकी अपनी मानसिकता है, वो आदमी कोई क्या कहता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है यही है, सब हम भाईचारे में लेके चल रहे हैं, हम सब एक हैं। हमारे में ना कोई पंडित है ना बनिया है फलाना, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हमारी यही विचारधारा है। फिर मनुस्मृति को क्यों जलाया जा रहा है पूरे देश में? सर सुनो सर, ब्राह्मणवाद का विरोध, सवर्ण का विरोध हो रहा है, पहुंचा क्या? आप एक की बात करें, जो अब जनता आपको देख रही है उसको कैसे आह्वान करें, कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ने के काम करेंगे? देखो, जोड़ने का काम ये होगा। आजकल क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ कि कभी कभी ज्यादातर हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं तो उस पर आदमी आकर्षित होता है। अब छोटी बात को ज्यादा घुमा देते हैं, लेकिन अच्छी बात को कम लेते हैं आदमी। आपने एक उसको देखा वीडियो को, जो उसको उस पर सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे काम है उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी एक है, उसने नाम नहीं लिया, अपना 25 किला की जमीन गौशाला के लिए दान किए बीकानेर मैं कल परसों देख रहा था। लेकिन अच्छी अच्छी बातों को कोई दान पुण्य पर ध्यान नहीं देता, छोटी छोटी बातों पर सब ध्यान देते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, और जब हम एक जगह फैलाएंगे, अच्छा प्यार फैलाएंगे तो प्यार ही फैलेगा। एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता सर। तो हम तो ये चाहते हैं सभी मिलकर रहें और सभी एकजुट रहें। सम्मेलन जो रहेगा उसमें क्या सत्र क्या चलेंगे, किस किस तरीके से जो है उस दिन जो है संबोधित किया जाएगा, कौन कौन करेगा? सत्र में तो ये रहेगा जी, देखो पहले पूजा पाठ का वो है आयोजन थोड़ा सा, फिर उसके बाद में संत महात्मा का क्या नाम है, सत्र में पहले जैसा बताया कि कलश आयोजन है। हाँ। उसमें कुछ स्कूलों की बच्चों को द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुति सांस्कृतिक सामाजिक प्रस्तुति दी है। साथ साथ में जो हमारे संत समाज आएंगे उनके द्वारा समाज एक अनुमोदन भी रहेगा, जिससे कि इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। ये कार्यक्रम हमारा 2 बजे लगभग 2 घंटे से रहेगा। उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। 11 बजे शुरू होके 11 बजे उसका विधिवत समय है प्रारंभ होने का, जो कि भोजन प्रसाद के बाद 2 बजे तक समाप्त होता है। सर, सर्व हिंदू सम्मेलन में क्या सभी जो संगठन है, हिंदू संगठन है, वो इसमें सभी शामिल हो रहे हैं? इसमें सभी हिंदू सम्मेलन, ऐसा नहीं कि हमने पूरे हिंदू समाज में जाके, अपने पूरे बस्ती में हर हिंदू समाज में घर घर जाके
उनसे आह्वान किया है कि आप आए और उनसे जैसा भी वो सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, वो सहयोग सारा हिंदू समाज के द्वारा। ऐसा नहीं कि उसको कोई ब्राह्मणी कर रहा है, कोई बनियाई कर रहा है, कोई छत्री कर रहा है, पंजाबी कर रहा है, सारे हिंदू समाज का सहयोग है। आरएसएस की क्या भूमिका है? आरएसएस की भूमिका तो केवल इतनी है कि 100 वर्ष शताब्दी वर्ष हुए हैं, उस कड़ी में एक कार्यक्रम है जो कि विजयदशमी 2025 से प्रारंभ हुआ हमारा शताब्दी वर्ष, जो कि अगले विजयदशमी 2026 तक रहने वाला है। इसमें आरएसएस का आह्वान है कि हम इस तरह के सम्मेलन सब हिंदू समाज के साथ, आरएसएस के बैनर के तले नहीं हुआ है, इस तरह हिंदू समाज के तले हुआ है। हमने जो संगठन बनाया है ये आरएसएस का संगठन नहीं, ये सारे हिंदू समाज जिसमें हमारी सहयोग की है, उसमें सारे हिंदू समाज के लोग सम्मिलित। ये बाबू जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है वैसे आरएसएस की तरफ से हो रहा है, परंतु तो इसमें शामिल हमारे सारे समाज। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है। हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, जिससे समाज में थोड़ा सा जागरूकता है, लोगों को एकत्रित करने के लिए हमारे संघ की तरफ से 5 परिवर्तन दिए गए। उन 5 परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाई हमारे समाज में संघ क्या क्या परिवर्तन लाना चाहता है, क्या क्या जोड़ना चाहता है, कैसे कैसे लोगों को जोड़ना चाहता है। तो परिवर्तनों से मतलब लोगों को कुछ भाव पैदा होगा, जिससे सब समरसता पैदा हो, एक दूसरे का भाव, जिससे कि लोग मिलजुल के रहें, कोई जातिवाद न हो। इस प्रकार का संघ का उद्देश्य है कि सभी लोग मिलकर रहें, सभी संगठित रहें, किसी में कोई भेदभाव न हो। संघ जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो इसीलिए हम के लिए सभी से प्रार्थना करेंगे कि भाई सभी आएँ, सभी एक जगह बैठकर खाना खाएँ, सभी एक जगह रहें। और वहाँ पे हमने 2000 कुर्सियों की व्यवस्था की है, सभी लोगों को बिठा के सभी को अच्छी तरह सबकी स्वागत किया जाएगा, सभी को मान सम्मान दिया जाएगा। तो यही है कि अपना उद्देश्य सभी को एकजुट करना है, सभी को संगठित करना है। अब अंत में क्या आह्वान रहेगा लोगों को बनाने के लिए? जागरूक करने का है, लोगों को जागरूक करना है, संगठित करना है और जागरूक करना है। उस दिन लोग पहुंचे, उनको क्या उनका आह्वान यही है कि समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है वो सामाजिक समरसता बने। एक हमारा दूसरा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को भी अपना सुदृढ़ करें, हमारे जो राष्ट्रीय कर्तव्य है उनका हम अनुपालन करें। और हमारे एक और हमारा आह्वान है कि हम अपने परिवार को, अगर हमने परिवार ठीक कर लिया, अपने कुटुंब को ठीक कर लिया, तो हम कुटुंब को ठीक कर लेंगे तो अपना बस्ती ठीक कर लेंगे, बस्ती ठीक कर लेंगे तो समाज ठीक हो जाएगा। तो हमने परिवार को भी ठीक कर। इस तरह के 4-5 आह्वान है, क्योंकि इन आह्वान के साथ ही कार्यक्रम रहने वाला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई है, उनको सूचना दी गई है, सब उनकी भी सहायता रहेगी। साथ में अपने जो समिति है उनके कर्मचारी साथ में रहेंगे। कितने लोगों के पहुंचने की आशंका है? कितने लोग? आपको ऐसा सभी ने बताया, लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या उसमें रहने वाली है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुंचे।